तो स्वागत है आपका फिर से एक बार एलएनएमयू एग्जाम पॉइंट के इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी क्वेश्चन के बारे में। हिंदी का जो वीवीआई क्वेश्चन है आरबी हिंदी, जो कि 100 नंबर का है और जिसका 50 नंबर का है, तो उसके बारे में। तो आज जो एग्ज़ाम है 28 तारीख को होने वाला, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काव्य सरिता से रिलेटेड है। तो कल हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन 80 नंबर तक, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ मिस हो गया है और उसके बाद अभी 93 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रामधारी सिंह दिनकर से। तो रामधारी दिनकर जी का चैप्टर चल रहा है और आप लोग चलिए तो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार निम्नांकित में कौन मनुष्य का श्रेय नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आंसुओं की धार, तपस्या का दहकती आग, आत्मा सुख का त्याग, अग्नेय विद्या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि अग्नेय विद्या बुद्धि। तो चलते हैं अपने 94 नंबर क्वेश्चन पे। युधिष्ठिर की गलानी कविता दिनकर जी के किस पुस्तक का अर्थ है? जो दिनकर जी थे वो युधिष्ठिर की गलानी किस पुस्तक में लिखे थे? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। और 95 नंबर क्वेश्चन है, गीत अगीत कविता किस पुस्तक में संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि रसवंती। युधिष्ठिर को गलानी क्यों हो रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, युद्ध जन्म विध्वंस देखकर, यानी कि जो युद्ध के में क्षति हुई थी। ऑफकोर्स जब युद्ध होता है, किसी वार होता है, तो उसमें क्षति होती है, तो उसमें जो क्षति होता है वो देख के दुख होना तो लाजमी है। तो दुख उनको इसीलिए हुआ था कि क्षति हो गई थी बहुत, युद्ध जन्म का विध्वंस देखकर। और यहाँ मरने वाले और मारने वाले दोनों उनके अपने थे, तो इसका दुख उन्हें ज़्यादा था। तो 97 है, दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा ख, वर्तमान का वैतालिक। और वैतालिक का अर्थ क्या होता है ये आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैतालिक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 98 हमारा क्वेश्चन है, गीत अगीत कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, दिनकर जी। दिनकर जी हैं इसके लेखक गीत अगीत कविता के। भीष्म का पश्चाताप निकर के किस काव्य का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, कुरुक्षेत्र। यहाँ पे दिनकर होगा, यहाँ पे दी छूट गया हुआ है, तो दिनकर के किस काव्य का अंश है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है या सेम सेम क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा, नंबर तो आपको मिलना ही है। भीष्म का पश्चाताप ये हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को डी लिट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली थी? मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी था जो दिनकर जी को मानद डी लिट के मानद उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा घ, भागलपुर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर गिव हिम टू डी लिट मानद उपाधि। दिनकर को ज्ञान पीठ पुरस्कार उसकी किस रचना के लिए मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि उर्वशी। दिनकर को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली थी? तो क, 1960 ईस्वी में। दिनकर किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो घ, भागलपुर, यानी कि जिसमें इनको डी लिट की डिग्री मिली थी उसी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों का प्रतिनिधित्व दिनकर जी ने कहाँ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को किस रचना के लिए मिला था? तो घ हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 है, दिनकर किस काल के कवि है? तो उत्तर हो जाएगा ग, छाया वादोत्तर काल के। 107 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर किस काव्य धारा से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ग, दोनों से, यानी कि छायावाद और प्रगतिवाद से। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ख, बिहार के सिमरिया जिला में, अपने बिहार से ही वो बिलोंग करते थे। दिनकर जी के कॉलेज की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की थी? तो ख हो जाएगा पटना कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, पीयू से। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ख, 23 दिसंबर 1908 को। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है और कौन गलत है। गलत है तो क्यों गलत है, और राइट आंसर उसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर जी को लोकप्रियता प्रथम किस संग्रह से मिली थी? तो दिनकर जी की लोकप्रियता प्रथम किस कविता संग्रह से मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर क, यानी कि रेणुका से। दानगारी रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 1974 ईस्वी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था चेन्नई में। रामधारी सिंह के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था बाबू रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा घ मनरूप देवी। दिनकर जी के ओजस्वी व्यक्तित्व की चिन्हकारी उनके किस कविता संग्रह को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क यानी कि रेणुका। हुंकार का प्रधान तत्व क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ख यानी कि समाज तत्व। हुंकार शीर्षक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा क यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी मूलतः कैसे कवि थे। तो मूलतः दिनकर जी कवि थे। आंसर हो जाएगा ख यानी कि खंड काव्य के। दिनकर जी मूलतः कैसे कवि थे। तो इसका हो जाएगा ओज और पौरुष के। प्रणभंग क्या है। तो इसका हो जाएगा खंड काव्य। प्रणभंग शीर्षक खंड काव्य के रचयिता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी ने स्वयं को युग चारण अपने किस कविता संग्रह में कहा है। तो हुंकार। दिनकर जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो गांव में। ऑब्वियसली सभी की गांव में ही होती है, किसी किसी के शहर में भी होती है। तो दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज के हिंदी विभागा अध्यक्ष कब बने थे। तो आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1950 में, जिस वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर के कॉलेज के हिंदी विभागा अध्यक्ष बने थे कौन। दिनकर जी 1950 में। रेणुका का प्रथमतः प्रकाशन कब हुआ था। फर्स्ट इसका जो हुआ था प्रकाशन वो कब हुआ था। तो ख हो जाएगा 1935 में। रेणुका किसकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा ख दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ख यानी कि छात्र सरोवर में। दिनकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो ख मोकामा घाट हाई स्कूल से। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने थे। तो आंसर हो जाएगा ख 1964 में। दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना की शुरुआत की थी। तो ख 12 वर्ष की आयु में। ओनली 12 ईयर ओल्ड जब ये थे, तो व्हेन ही वाज 12 ईयर ओल्ड ही राइट ए पोएम। तो ये क्वेश्चन VVI है क्योंकि हम 300 सीरीज बनाए हैं और तीनों सीरीज में ये क्वेश्चन है ही। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको VVI में हम लोग रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 132 नंबर। 132 नंबर हमारा क्वेश्चन है दिनकर जी की काव्य प्रतिभा कब प्रफुल्लित हुई थी। ये भी VVI में है। क 1922 में। बारदोली विजय क्या है। ख स्फुटी गीतों का संग्रह। बारदोली विजय प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ था। फर्स्ट एडिशन कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 1928 में। बारदोली विजय शीर्षक गीतों का संग्रह के रचनाकार कौन थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी। हुंकार का प्रकाशन फर्स्ट टाइम कब हुआ था। तो 1938 में। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ था। तो 1946 में, यानी कि आज़ादी से पूर्व। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन 1946 में ही वो आ गया था कुरुक्षेत्र। शामधेनी का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1946 में। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन थे। तो दिनकर जी। सामधेनी शीर्षक के रचयिता कौन थे। तो ख दिनकर जी। ऋषिमती शीर्षक के लेखक कौन है। तो दिनकर जी। यहाँ पे देख रहे हैं एकदम दिनकर जी का है, तो एकदम दिनकर जी का आता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, चेंज जाता है। दिनकर जी का है तो आगे नागार्जुन जी का रहेगा, आगे पंत जी का रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। ऋषभ पंत नहीं, यहाँ पे पंत जो बुक में है वो पंत। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक कविता के लेखक कौन है। उत्तर ख दिनकर। ऋषिमती का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ था। तो आंसर होगा 1953। परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ था। ख 1962। अगला हमारा टॉपिक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, यानी कि इन्हीं को अज्ञेय भी कहा जाता था। तो 145 नंबर क्वेश्चन है भगन दूत प्रथमतः कब प्रकाशित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ख 1933। अज्ञेय किस नई काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद। भगनदूत शीर्षक किसकी रचना है। तो क यानी कि अज्ञेय की। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो आंसर हो जाएगा ख अज्ञेय। अरे या वर रहेगा याद शीर्षक किसकी रचना है। तो क अज्ञेय। नदी के दीप शीर्षक के रचयिता कौन है। तो आंसर हो जाएगा ग अज्ञेय। चलते हैं अपने अगेन क्वेश्चन पे 151 है। 151 हरी घास पर क्षण भर क्या है।
तो हरी घास क्षणभर है काव्य संग्रह। अरे या बाबर रहे याद रहेगा क्या है, तो आंसर होगा ग यात्रा वृत्तांत एवं निबंध यानी कि ट्रैवलिंग वाला है ये। नदी के द्वीप क्या है, तो आंसर हो जाएगा ग दोनों यानी कि कविता और उपन्यास दोनों। तार सप्तक का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ख यानी कि 1943। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, एक बच्चे का व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे क और ख दोनों लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होगा A to C। तो A to C के बीच में आने वाले सभी क्वेश्चन उसके अंडर में आ जाते हैं, यानी कि ए क यहाँ तो हिंदी में है तो क से ग तक, तो यानी कि क ख ग तीनों उसका राइट आंसर होगा, या इनमें से सभी। तो उसके पहले जो क्वेश्चन है उनमें से सभी, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे जिसका भी ये प्रॉब्लम होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, तो ख 1943 में। सदा नीरा क्या है, तो ख अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन। शेखर एक जीवनी क्या है, तो ख उपन्यास। सदा नीरा कितने खंड में प्रकाशित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग यानी कि 2 खंडों में। अज्ञे ने ICISC की परीक्षा कब पास की थी, तो ग 1927 में। विशाल भारत के संपादक मंडल से अज्ञे कब जुड़े थे, तो आंसर हो जाएगा ख 1937 में। अज्ञे का विवाह यानी कि मैरिज कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ख यानी कि 7 जुलाई 1956 को। अज्ञे दिनमान साप्ताहिक से कब जुड़े थे, तो आंसर हो जाएगा ख यानी कि 1965 से। भारतीय ज्ञान पुरस्कार अज्ञे को कब मिला था, तो आंसर हो जाएगा ख 1979 को। इसको नवासी बोलते हैं आई थिंक, 1989 को, नहीं 79 को। तो अज्ञे ने MA किस विषय में नामांकन कराया था, तो ख यानी कि अंग्रेजी में। अज्ञे ने MA में कब नामांकन कराया था, किस विषय में, तो अंग्रेजी में। और कब कराया था, तो 1929 में। मतलब MA में नामांकन कराया था, सॉरी MA का जो इनका था, MA में इन्होंने स्ट्रीम लिया था इंग्लिश, बट एडमिशन कराया था 1929 में। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए अगर आगे चलते हैं, अज्ञे की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो ग दोनों में। अगेन दोनों में दिया हुआ है, तो मतलब लाहौर और मद्रास दोनों में। लाहौर अभी कहाँ है, तो लाहौर पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो आई थिंक पेशावर है। तो अज्ञे का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था, तो घ इनमें से सभी। देखिए इनमें से सभी का मतलब लखनऊ और बिहार, कश्मीर, मद्रास, इन सभी जगह पे बचपन में वो घूमे थे। तो चलिए अज्ञे के बचपन का नाम क्या था, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ अज्ञे, यानी कि अज्ञे का पूरा नाम तो पता ही होगा आपको, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनाय था। और बचपन का नाम था सच्चा, मतलब सच्चिदानंद उसका शॉर्ट फॉर्म सच्चा। आप लोग ये ट्रिक याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अज्ञे की माता का नाम, पिता का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा क पंडित हीरानंद शास्त्री। अज्ञे के माता का नाम क्या था, तो घ होगा वयंती देवी। यहाँ पे नाप लिख दिया हुआ है, मिट गया हुआ है, नाम होगा ये, नाम, ठीक। अज्ञे की पत्नी का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा क कपिला। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था 1911 में। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ग देवरिया कसिया में। अज्ञे कैसे कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ख प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि अज्ञे इनमें से क्या नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा छायावादी कवि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे कश्मीर में कब से कब तक रहे थे, तो आंसर हो जाएगा ख 1915 से 1919, यानी कि 4 ईयर्स ये स्पेंड किए थे कश्मीर में। अज्ञे बिहार में कब से कब तक रहे थे, तो ग हो जाएगा 1919 से 1921 तक। 176 नंबर क्वेश्चन है। अज्ञे ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी, तो आंसर हो जाएगा ख 1925 में। अज्ञे ने BSc करने के लिए कहाँ नामांकन कराया था, तो ख फॉरमैन कॉलेज लाहौर में। अज्ञे ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नौकरी कब की थी, तो आंसर हो जाएगा ग 1950 में, यानी कि गणतंत्रता जब लागू हुआ था तब। अज्ञे सेना में कब भर्ती हुए थे, तो आंसर हो जाएगा ग यानी कि 1943 में। 1943 डेट मीन्स ये अंग्रेज के समय के सेना है, ठीक है। अज्ञे सेना में कब से कब तक रहे थे, तो आंसर हो जाएगा ख 1943 से 1946 तक। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अज्ञे ने अध्यापन कार्य कब प्राप्त किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ख यानी कि 1963। सॉरी, इसका कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी
में अज्ञे ने अध्ययन कब प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा क, ख नहीं होगा, राइट होगा 1961 में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाला था आप लोगों से पूछने के लिए, तो आप लोग बताइए इनमें से कौन जन संचार का माध्यम नहीं है? अ मोबाइल, ब रेडियो, स टीवी, द समाचार पत्र। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो इसको इग्नोर कीजिए। ये मेरे ग्रुप में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को कब मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे जी को कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 1979 में। अज्ञे का निधन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, नई दिल्ली में। मंदूत अज्ञे का क्या है? तो क हो जाएगा काव्य संकलन। अज्ञे का निधन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि नई दिल्ली। अज्ञे का निधन कब हुआ था? तो ख 4 अप्रैल 1988 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अज्ञे जी का चैप्टर यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन पे। तो वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन जी के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 187 नंबर कि नागा अर्जुन की पहली हिंदी रचना कब प्रकाशित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 1935 में। नागा अर्जुन के पिता का नाम क्या था? तो क गोकुल मिश्रा। राहुल और नागा अर्जुन में क्या संबंध था? तो आंसर हो जाएगा ख, गुरु भाई का। वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन काशी में रहते हुए किस नाम से कविताएं लिखी? तो क वैदे। नागा अर्जुन की पहली हिंदी कविता कौन थी? तो ग, यानी कि राम के प्रति। नागा अर्जुन यात्री से किस भाषा में रचना करते थे? तो आंसर हो जाएगा ग, यानी कि दोनों में। दोनों में का अर्थ हिंदी में और मैथिली में। नागा अर्जुन कैसे कवि थे? तो इनमें से सभी, यानी कि प्रगतिवादी भी थे, प्रयोगवादी भी थे और जनतावादी भी थे। तो ये तीनों प्रकार के कवि थे। नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था? तो ख 1911 में। नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा सतलखा मधुबनी में। 196 नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन जी की माता का नाम क्या था? तो ख उमा देवी। नागा अर्जुन जी के निधन कब हुआ था? तो घ 1998 में। नागा अर्जुन जी का पैतृक गांव है? तो ख तरौनी दरभंगा में। सतरंगे पंखों वाली शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ख यानी कि नागा अर्जुन रतिनाथ की पत्नी शीर्षक उपन्यास के रचनाकार है। तो घ यानी कि नागा अर्जुन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 201 क्वेश्चन है, 201वां। मैथिली में नागा अर्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी? तो ख मिथिला। विश्वबंधु साप्ताहिक में प्रथम नागा अर्जुन की कौन सी रचना छपी थी? तो ख राम के प्रति। नागा अर्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे? तो ग, यानी कि 1934 में। सतरंगे पंखों वाली क्या है? तो ग कविता संग्रह। रतिनाथ की चाची क्या है? तो ख यानी कि उपन्यास। नागा अर्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में कविताएं लिखते रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा घ, यानी कि मैथिली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागा अर्जुन ये हो गया मैथिली। वे और तुम कविता में वे संबोधन किसके लिए आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, श्रमिक के लिए। वे और तुम शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ग नागा अर्जुन। नागा अर्जुन किस काव्यधारा से संबंधित है? तो ख प्रगतिवाद से। किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था? तो ख नागा अर्जुन का। तो चलिए आज हम लोग रहने देते हैं 210 क्वेश्चन, यानी कि 93 to 210। ठीक है, तो अगले हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला मतलब होगा विथिन 1 to 1.5 आवर्स, यानी कि 1 से 1.5 घंटा के अंदर फिर से क्वेश्चन अपलोड करेंगे हम 210 से आगे, क्योंकि ये 20 मिनट का क्वेश्चन हो चुका है, इतना लंबा भी नहीं बनाना। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले सकते हैं वहाँ से। इसका अगर PDF लेना हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, या वहाँ पे मैं डाल ही देता हूँ क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले नहीं डालूंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो ही नहीं देखिएगा। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रीवियस क्वेश्चन का और आगे आने वाले क्वेश्चन का, वो भी डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।